कभी तुम भी थे जिस तरह हम हैं, कभी हम भी होंगे जिस तरह तुम हो। ईद के दिन सबसे ज़्यादा दिल को तकलीफ़ देने वाली चीज़ जो होती है, वो अपनों की याद। उन अपनों की याद जो कभी हमारे साथ थे, लेकिन अब बस उनकी यादें हैं हमारे साथ और कुछ भी नहीं। इन यादों में किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है और किसी के दिल के बहुत, बहुत करीब कोई अज़ीज़ है या किसी के दिल का बहुत अज़ीज़ टुकड़ा जो उसने कभी खो दिया। किसी शायर ने क्या खूब ही कहा है, जिससे अब मुलाकातें मुमकिन नहीं, जिससे अब मुलाकातें मुमकिन नहीं, उनको अब हम दुआओं में ईद मुबारक कहते हैं। खुशी हो या खुशी का कोई दिन, अपने जो कभी हमारे साथ थे, उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं और इंसान खुशी के उस दिन, उस आलम में भी गमगीनगी की उस हद तक चला जाता है कि शायद जैसे अभी ही वो जो अपना है, वो उनसे दूर हुआ है या उनसे बिछड़ा है। यहाँ पे अपने अल्फाज़ों को समेटूँगी कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दोस्तों है तो ये दुनिया का दस्तूर ही कि जो इस दुनिया में आया है उसने जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, जो भी उसका मुकर्रर वक़्त है उसने उसके मुताबिक जाना ही जाना है। लेकिन दुनिया में जो उसने दिन गुज़ारे होते हैं अपनी फ़ैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या किसी और रिलेशन में, वो जो लोग हैं वो उनके बगैर ऐसे ही होते हैं हर दिन जैसे वो मरे हुए हैं। उनकी भी कोई ज़िंदगी नहीं होती पीछे। जिन-जिन लोगों के अपने दूर हुए हैं या जिन-जिन लोगों ने अपने जो है वो खोए हैं, उनको जाते देखा है, उनको इस तकलीफ़ का बहुत ज़्यादा एहसास है। उनको पता है कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम जितना मर्ज़ी रोएँ, गमगीन हो, जीना छोड़ दें, खाना-पीना छोड़ दें, कुछ भी कर लें हम लोग, लेकिन हम उस अपने को वापस नहीं लेके आ सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उनको अच्छी दुआओं में याद रखें, उनके लिए पीछे जो है वो पढ़ के उनको बख्शा जाए, उनके नाम की चीज़ें जो हैं वो दी जाएँ, खाना उनके नाम का खिलाया जाए। जितना हो सके उनके लिए जो है वो दुआए खैर जो है वो की जाए, जिनसे उनकी आगे वाली जो दुनिया है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि हम भी इसी रास्ते के मुसाफिर हैं और हमने भी इधर ही जाना है और ये दुनिया का वाहिद घर है जिसको कोई खरीदा नहीं, लेकिन इसने हर एक ने जाना यहाँ पे ही है। बेशक जितनी मर्ज़ी ज़मीनें, कारें, कोठियाँ, पता नहीं क्या कुछ लोग खरीदते हैं, क्या कुछ रखते हैं, दूसरों को तकलीफ़ें देते हैं कि पता नहीं हमने सारी ज़िंदगी दुनिया में ही रहना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक ने इसी जगह जाना है और ये वो जगह है जो किसी ने अपने लिए नहीं खरीदी हुई। उनको ये भी नहीं पता कि हमारी है जगह ये किधर-किधर होगी। आज ईद का दिन था, हर कोई जो है वो कब्रिस्तान में जा रहा था। मैं लोगों को देख रही थी, कोई अपने प्यारों से मिलने, दुआ करने, उनको किसी ने जो है वो अगरबत्ती पकड़ी हुई है, किसी ने फूल पकड़े हुए हैं, किसी ने जो है वो कोई साथ तस्बीह पकड़ी हुई है कि दुआ करनी है। जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं और हमें भी पता है, हमने भी अपने अज़ीज़ों को खोया हुआ है कि किस हद तक तकलीफ़ होती है और एक माँ जिसकी कुछ देर पहले ही जो है वो बेटी की डेथ हुई थी एक्सीडेंट से, तो वो भी जा रही थी कि मैंने सारे बच्चों को ईद दी है और मेरी ये बेटी है जिसको मैंने ईद नहीं दी। तो मैं बेटी तुम्हारे पास आई हूँ ईद देने के लिए। तो ये अल्फ़ाज़ मुझे अंदर से खा गए कि किस हद तक तकलीफ़ होती है इंसान को और किस हद तक जो है माँ-बाप से बढ़ के तो मेरे ख़्याल में कोई भी किसी को तकलीफ़ नहीं होती। बाकी तो लोग जो हैं वो बैठे होते हैं आप लोगों को तकलीफ़ देने के लिए। तो इसलिए माँ-बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर कुछ है तो वो बहन-भाई हैं। इसके अलावा कोई दुनिया में कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ टेम्परेरी रिश्ते बने हुए हैं बस। कोई बेटा जा रहा है अपने बाप के लिए दुआ करने के लिए, कोई माँ के लिए, कोई बहन के लिए, कोई किसी के लिए, जो-जो किसी ने अपना रिश्ता खोया है उसके लिए दुआएँ खैर करने जा रहे हैं। हर एक जो है वो मैंने उसको जाते देखा है। किसी शायर ने अपने अंदर के हाल को किस तरह से लफ्ज़ों में समेटा है कि तुम फिर ना आ सकोगे बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए और मैं ढूँढता फिरा तुझे। ख़ैर जाने वाले तो अल्लाह ताला जानते हैं कि उनको पता है उनके प्यारे मिलने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन दुनिया में जब तक हम हैं, हमारे जो रिश्ते चले जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम उन्हें मिलने बगैर जाएँ ना। तो बड़ी तकलीफ़ की बात है, मैं वीडियो अंदर से काफ़ी रोक-रोक के बात कर रही हूँ क्योंकि इंसान के जज़्बात होते हैं और वो उस फ़ीलिंग को, उस एहसास को महसूस कर लेते हैं और ये वही लोग करते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो जिनको कुछ होता है कि मतलब हाँ, भई दूसरे की तकलीफ़ है। बाकी हर कोई इस एहसास को महसूस नहीं कर सकता। अच्छा दोस्तों, एक और बात ये भी है कि कुछ लोग उनकी करतूतें, उनके काम इस तरह के भी होते हैं कि वो सेम जैसे ये मरे हुए लोग हैं ना कब्रों में, तो सेम इनकी तरह मरे हुए होते हैं हमारे दिलों में। इस हद तक उनकी ना कदर कम हो जाती है क्योंकि उनके काम, उनके रवैये इस तरह के होते हैं कि वो दुनिया में ही मरे हुए होते हैं दिलों में। क्योंकि उन लोगों ने दुनिया में किसी न किसी इंसान को, उनकी ज़िंदगी को इस तरह से तंग किया होता है कि वो मर चुके होते हैं। दुनिया में तो ज़िंदा होते हैं लेकिन उन दिलों में, कुछ दिलों में वो मर चुके वैसे होते हैं। भी दुनिया है, दुनिया में बड़े ऑप्शन है लोगों के पास, तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी रिलेशन को ख़त्म करें, नहीं करें, बहन को मार रहे हैं, भाई को मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं, नहीं मार रहे, कुछ भी है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्योंकि दुनिया में ऑप्शन बड़े ज़्यादा लोगों के पास, वफ़ादारी कम है और ऑप्शन क्योंकि ज़्यादा है। बाज़ जगह इंसान गलत होता है, बाज़ जगह नहीं होता, बाज़ जगह बना दिया जाता है, तो सिचुएशन नॉट देयर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिलों में ज़िंदा ही रहें। अगर मर गए तो फिर ना यहाँ पे आसानी है, ना अगली जगह आसानी है।
اور جب تک ہم زندہ ہیں کیوں نہ یہ خود سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے رشتوں کی قدر کریں گے، چاہے وہ بہن کا ہے، بھائی کا ہے، ماں کا ہے، باپ کا ہے، یا بیوی کا ہے، یا پھر کوئی اور رشتہ ہے، کچھ بھی جو بھی ابھی میرے مائنڈ میں نیم نہیں ہے سارے، تو جو جس بھی آپ رشتے میں ہیں اس رشتے کی قدر کریں، اہمیت دیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ٹائم دیں، ٹھیک ہے؟ جو مسئلے مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں انہیں کلیئر کریں، انہیں سارٹ آؤٹ کریں، انہیں سنیں سنائیں، ٹھیک ہے؟ اور مسئلے کا حل نکالیں۔ اور کوئی رشتہ یا کوئی ایسی ہے مطلب ریلیشن کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو چھوڑیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑیں اور خود اپنے حال پہ رہیں، اس کو بھی جینے دیں، خود بھی جینے دیں، کسی کو لاڑے لگانا وہ ہوتا ہے نا مطلب کہانیاں سنانا، وہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو پرسکون پازیٹیو طریقے سے اپنے لیے گزاریں، دوسروں کو بھی گزارنے دیں، ٹھیک ہے؟ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، پازیٹیو رہیں، جو جس کے پاس اسے ہے خوش رہنے دیں۔